कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसका नाम सुनते ही आप बेचैन हो जाते हैं। कैंसर ट्यूमर आजकल बहुत ही कॉमन होते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले गुरुबाई एक लेडी हैं जो हॉस्पिटल को आती हैं एब्डोमिनल पेन को लेके, यानी कि पेट में काफी दर्द हो रहा है और उन्होंने थोड़े दिन से पहले इसे इग्नोर किया, लेकिन जब इन्हें हॉस्पिटल लाया गया तो ये पेन बहुत बढ़ता जा रहा था। 4 महीने से उन्हें पेट दर्द हो रहा था और इससे पहले उन्होंने इसका कोई ठीक ट्रीटमेंट नहीं लिया। डॉक्टर फारूक अहमद मनूर की कंसल्टेशन से इमीडिएटली MRI स्कैनिंग और सारे टेस्ट यहाँ पर किए गए और निकला एक लार्ज ट्यूमर। ये ट्यूमर इतना बड़ा है कि अगर इसे वेट अगर आप करें तो ये 5 kg का है। 5 किलो का ट्यूमर औरत के इस ओवरी में लगा हुआ है और ये स्टेज बढ़ता जा रहा है। अगर 2 से 3 महीने में अगर इसे ठीक नहीं करेंगे तो ये तीसरे स्टेज कैंसर पे पहुंच सकता है। वक्त बहुत ही कम। डॉक्टर फारूक अहमद मनूर और मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की एंटायर टीम तैयार हो रही है एक मिराकुलस सर्जरी के लिए। ये सर्जरी करीब 4 घंटे चली, जहाँ पर डॉक्टर सुमैया सना जो स्पेशलिस्ट है गायनोलॉजिकल ऑन्कोलॉजी में, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि सर्जरी कितनी चैलेंजिंग थी। एक तो ट्यूमर का साइज बहुत ही बड़ा और हेमोग्लोबिन काफी कम, और डर इस बात का है कि ये ट्यूमर कहीं इंटेस्टाइन्स को, यूरिनरी ट्रैक्ट को और बॉडी के कुछ और वाइटल ऑर्गन्स को कहीं लगा हुआ तो नहीं, क्योंकि फिर उसके साथ साथ उन्हें वो चीजें भी निकालना पड़ेगा। हिम्मत और यकीन के साथ मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की टीम सर्जरी को करना शुरू की और 4 घंटे के बाद ये सर्जरी कंप्लीट हुई। डॉक्टर सना ने बताया कि लार्ज ट्यूमर्स 7 लेडीज को होते हैं, करीब 1 लाख वुमेन, यानी कि बहुत ही रेयर ये होते हैं। और इतनी अच्छी बात यह है कि 5वें दिन में ही इस लेडी को डिस्चार्ज किया गया है। अगर आपको भी इस तरह के लम्प्स होते हैं, एबनॉर्मल ग्रोथ होती है बॉडी के अंदर, तो इसे इग्नोर ना करें, क्योंकि कल के दिन जाके कैंसर में बदल सकता है। इसलिए अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में आप चेक करें। मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुलबर्गा का एक ऐसा हॉस्पिटल है जहां पर आपको वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट भी और सर्जरीज किए जा रहे हैं, यानी कि नॉर्मल टाइम पे मेट्रो सिटीज जाकर आप इस तरह की क्रिटिकल सर्जरीज कराते हैं, लेकिन आप गुलबर्गा शहर में ही इस तरह के हाई एंड सर्जरीज किए जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये सारी चीजें ब्रीफ की गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर फारूक अहमद मनूर के साथ साथ एनेस्थीसिया के स्पेशलिस्ट सतीश शरणप्पा, पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर जीनत, डॉक्टर इस्माइल चांद, विकी पवार और कई सारे डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद रहे। आइए देखते हैं। ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಂಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿಲ್ಲ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡೊಂದು ಹೋಗ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನಾನು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಒಂದು ಮಾಡ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ. ನನಗೇನು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ರಿ, ಹೊಟ್ಟಿನೇ ಉಬಾರಿಸಿತ್ತು. ನನ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟಿ ದಮ್ ಹಾಕತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಅಣ್ಣ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಂಗನ ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಹೊಟ್ಟೆ ದವಾಖಾನಿನೇ ಏರಿಲ್ಲ ರೀ, ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಇವಾಗೇ ನೋಡ್ರಿ ಏರ್ಸ್ಕೊಂಡದ್. ಓರಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಯಾರೋ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿರಿ ಹುಡುಗರು ದೋಸ್ತರು. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ರಿ. ಯಾವ್ದು ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ತಾರ ಬಲ್ವಿ ಇನ್ಸೇನ್ ಮಾಡ್ಸ್ಕೊತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ನರ ನೋಡಿ ಇನ್ಸೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಊರಾಗ ಹಳ್ಳ್ಯಾಗ ಅವ್ರು ಒಂದ್ 2 ಇನ್ಸೇನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಬೀಡಿ ಸೇರ್ತಿದ್ರು, ನಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ಯಾವ. पहले बार मैं मैडम को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिलाया था, वहाँ पे ट्रीटमेंट थोड़ा लेट हो रहे थे। मेरे को रेफरेंस के लिए प्राइवेट दवाखाने को रेफरेंस किया था, हमारा फ्रेंड भी किया था। हाँ, वही दिन में मैं एडमिट किया था फ्रेंड, और अड्मिट आದ ದಿನನೇ ಅದು ಈ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಮೇ ಬಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿನನೇ ನೈಟೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಪರೇಷನ್. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇದೇ ಹಿಂಗ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮೆಟ್ರೋ ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿದಂದ್ರೆ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಏನ್ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಯದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಅನುಕೂಲ ಏನು ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ ರೀ. ಎಲ್ಲರೂ ಇವಾಗ ಯಾರೇ ಒಬ್ರು ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಸಿಲಿ. अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं डॉक्टर फारूक अहमद मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से आज एक बहुत ही खुशखबरी की बात है कि एक 52 ईयर ओल्ड फीमेल जो 5 से 6 महीने से थोड़ा पेट में जो है ना सूजन, जैसे कि पेट बढ़ रहा है, ये उसका कंप्लेंट था। लेकिन ये सोच रही थी कि खाना खाने से या फिर उम्र ज़्यादा होने से ये होता है नॉर्मली बोल के ऐसा सोच रही थी। लेकिन 4-5 दिन पहले उसको पेट में दर्द होने की वजह से हमारे हॉस्पिटल को आने के बाद विदिन 24 आवर्स हम लोगों ने ये पता लगाया कि पेशेंट के पेट में इतना बड़ा 5 kg का जो है ना एक बड़ा सा गड्ढा था। तो वो विदिन 24 आवर्स अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने एक अच्छी सी टीम बना के जो है ना इसको जो है अब नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशंस कैसे अवॉइड करके स्मूथली उस चीज़ को बाहर निकालना, ये हम लोगों ने प्लानिंग करके एक टीम बनाई। उस टीम में डॉक्टर सुमैया सना मैडम जो फर्स्ट गुलबर्गा के ऑन्को गायनी सर्जन हैं, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना एक 4 आवर्स का सर्जरी को अंजाम दिया। इंट्रा ऑपरेटिवली एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था, इसलिए चैलेंज था क्योंकि
ये जो गड्ढा है ये अतड़ी को भी चिपक के जो है ना, अतड़ी को भी जो है ना सर्जरी करना पड़ सकता था। पेशाब की थैली को भी जो है ना चिपकने की वजह से पेशाब की थैली भी थोड़ा बहुत कट करना पड़ सकता था। एंड इवन ब्लड वेसल, मेजर ब्लड वेसल को भी जो है ना अटैचमेंट रहने के बाद में तो एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो सकता था, बीपी फॉल हो सकता था। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस को नज़र में रखते हुए एक अच्छी सी टीम बना के एक स्मूथली जो है ना 4 आवर्स की सर्जरी हुई एंड पोस्ट ऑपरेटिवली सिर्फ 1 दिन और 2 दिन में पेशेंट आईसीयू से भी बाहर है एंड 5th डे में पेशेंट जो है ना डिस्चार्ज के लिए रेडी है। पेशेंट को खुद पेशेंट के चेहरे पर आप देख के पहचान सकते हैं कि कितना अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट को जो है ना पॉजिटिव रिस्पांस मिला है एंड कितना अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट को क्विक सर्विस मिला है। विदिन 24 आवर्स पेशेंट को ओटी में लेके जाके सर्जरी करके जो है ना एंड विदिन 5 डेज HPR का रिपोर्ट भी आया है जो बिनाइन ट्यूमर है, जिसके लिए आगे चलकर जो है ना कीमोथेरेपी की ज़रूरत है, ना रेडियोथेरेपी की ज़रूरत है, ना ही कुछ और सर्जरी करने की ज़रूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ये ब्रेक थ्रू सर्जरी मैं बोलना चाहूँगा, इसलिए क्योंकि विदिन 5 डेज पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, विदाउट एनी कैथेटर, विदाउट एनी कोई एक पेशेंट के अंदर जो है ना पाइप्स वगैरह कुछ नहीं है, सब शी इज़ फिट टू बी डिस्चार्ज। तो तमाम हमारे मन्नूर हॉस्पिटल की टीम को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, चाहे वो ओटी का टीम हो या चाहे वो ICU का टीम हो या मेडिकल टीम हो या नॉन मेडिकल टीम हो, सभी का हाथ लगता है तभी जाकर जो है ना एक अच्छा सक्सेस दे सकते हैं हम लोग। गुलबर्गा ही नहीं, तमाम कल्याण कर्नाटक के लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने हम पे भरोसा रखा है एंड जो बड़े बड़े केसेस भी जो है ना हम लोग कर सकते हैं एंड एक अफोर्डेबल प्राइस में हम लोग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह एंड इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। अभी कंप्लीट डिटेल्स किस तरीके से जो है ना पेशेंट को डायग्नोसिस किया गया, किस तरीके से ओटी किया गया, किस तरीके से जो है ना पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिवली मैनेज किया गया एंड किस तरीके से पेशेंट को जो है ना इतने 5th डे में इतना स्मूथली इतना फास्ट डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। ये डिटेल्स डॉक्टर सुमैया मैडम अभी बताएंगे आपको। थैंक यू। मैं डॉक्टर सुमैया मनोर हॉस्पिटल में गायनोकोलॉजिस्ट हूँ। मेरा MBBS MRMC से हुआ है गुलबर्गा, MS ESI बेंगलोर से हुआ है। उसके बाद मैंने गायनेक कैंसर में स्पेशलाइजेशन किया है, फेलोशिप HCG बेंगलोर से। 1 साल से मैं काम कर रही हूँ यहाँ पे। अराउंड 50 गायनेक कैंसर सर्जरीज की हूँ अब तक। ये पेशेंट गुरुबाई 52 ईयर्स ओल्ड मेरे पास आई OPD में। 4-5 दिन से पेट दर्द है बोल के आए और 4 से 6 महीने से पेट मोटा हो रहा बोल के उनके कंप्लेंट्स थे। दूसरे और कोई कंप्लेंट्स नहीं थे और कुछ उनको BP शुगर कुछ भी और कोमोबिलिटीज़ नहीं थे। एक एग्जामिनेशन करने के बाद पेट में से एक बड़ा गड्ढा दिखा हमें। उसके बाद नेक्स्ट स्कैन कराया, MRI किया। MRI करने पर उसमें पता चला ओवरी जो बच्चेदानी के पास रहता है वहाँ से एक बड़ा 25 सेंटीमीटर गड्ढा है, कैंसर रह सकता है बोल के दिए और वो टर्न हुआ, ट्विस्ट हुआ, इसलिए उनको पेन स्टार्ट हुआ 4-5 दिन से। फिर हमने पूरे ब्लड इन्वेस्टिगेशंस किया, ECG, एको, फिर हमारे डॉक्टर श्रीकांत सर फिजिशियन से ओपिनियन लिया, हमारे एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर सतीश सर से भी हमने पूरा ओपिनियन लेके सर्जरी की प्लानिंग की। इमरजेंसी सर्जरी लिया रात में, उनको जनरल एनेस्थीसिया दिया था। ऑपरेशन करने पर पेट खोलने पर एक बहुत बड़ा 5 kg का ओवरी से गड्ढा दिख रहा था ऐसे। ये पूरा गड्ढा यहाँ पे चैलेंजिंग क्यों था बोले तो ये गड्ढा हर जगह से अंतड़ी, पेशाब की थैली, पेशाब का पाइप और जो जिसमें खून जाता वेसल्स बोलते वो सब जगह चिपका था। तो वो एक बहुत चैलेंजिंग टास्क था, उसको बिना डैमेज किए आराम से निकालना थोड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि उसको डैमेज हुआ तो फिर उसके कॉम्प्लिकेशंस अलग रहते। वो वेसल्स जो बोलते जो ब्लड जाता है उसको थोड़ा भी इंजरी हुआ, ब्लीडिंग होके पेशेंट की जान को खतरा रह सकता था। तो थोड़ा सेफली करके और गड्ढा निकाला और उसके साथ जो भी एक्स्ट्रा सर्जरी चाहिए था, ओमेंटम बोलते जो फैट लेयर है एब्डोमेन में, हमारे पेट में जो फैट लेयर रहता है उसको निकाले, लिम्फ नोड्स बोलते जो कैंसर के फर्स्ट ड्रेनिंग साइट है उसको निकाले, और जो भी सर्जरी चाहिए था कैंसर की उसको पूरा सर्जरी करने 4 घंटे लगे। ऑपरेशन टाइम भी पेशेंट अपना BP पल्स सब मेंटेन था। पोस्ट ऑप भी उनको ICU शिफ्ट किया। रिकवरी बहुत स्मूथ थी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी टीम की एफर्ट के वजह से। पूरा टीम की एफर्ट रहती है इसमें। 4 से 5 दिन में पेशेंट को पूरे पाइप्स निकाल दिए। 4th डे, आज पेशेंट 5th डे डिस्चार्ज के लिए रेडी है। चल रहे फिर रहे, खाना खा रहे और यूरिन में मोशन में कुछ भी तकलीफ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, इतना बड़ा ट्यूमर 5 kg का ट्यूमर निकाले। हमारे लिए डॉक्टर फारूक मनोर का हमेशा सपोर्ट रहा है, उनकी सपोर्ट की वजह से हमें इतना बड़ा अचीवमेंट आज किए है। टाइम ऑफ सर्जरी किस तरह की कॉम्प्लीमेंट आपको फेस करना? कॉम्प्लिकेशंस पहले तो वो बड़ा ट्यूमर निकालते ही ब्लीडिंग के चांसेस रहते और आजू बाजू जो भी क्योंकि पेट में बहुत सारे हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स रहते, अंतड़ी रहती, पेशाब की थैली रहती, पेशाब की नाली रहती, उसको इंजरी हुआ तो फिर वो कट करके रिपेयर करने का चांसेस रहता, उसमें पेशेंट का कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होता।
तो वो सब कॉम्प्लिकेशंस फेस किए। मैम फाइंड आउट कैसा हुआ मैम? 5 kg का बोला तो पेशेंट को 4 से 6 महीने से है, उनको पेट बढ़ रहा है बोल के उनको पता हो रहा, बट उनको कुछ भी सिम्टम्स नहीं थे। उनको पेट दर्द स्टार्ट हुआ 4-5 दिन से, तो जब आके उन्होंने हॉस्पिटल दिखाए। ये ओवेरियन ट्यूमर आर नोन टू बी असिम्टोमेटिक। ये यूजुअली स्टेज 3 में मालूम होते, जब दूसरी तरफ फैलता, ओवरी से छोड़ के दूसरी तरफ फैलता, तभी उनको सिम्टम्स स्टार्ट होते, तो तब आते उन्हें हॉस्पिटल। जब इसका साइज क्या होता, मतलब ये 5 kg का होने के वास्ते टाइम पीरियड भी लगा होगा? टाइम पे उनको मालूम हुआ 6 मंथ से उनको मालूम हुआ। वो कितने दिन पहले, स्कैन कुछ भी अवेलेबल नहीं है, वो 1 साल पहले 2 साल पहले से स्टार्ट हुआ होगा। तो इनके एज के हिसाब से ये कितना चैलेंजिंग था, मतलब यूजुअली ये ट्यूमर यही एज में रहते Common है, हैं, कॉमन इन 50 दिस एज ग्रुप। यंग What was the histopathological report? Today only we got the histopathology report. It is benign. And did you have any suspicion of malignancy? Yeah, we had suspicion of malignancy. That is why ये with the tumor उसके साथ में pelvic lymph node dissection किए हैं, ओमेंटम किए हैं, बच्चेदानी भी निकाले हैं, तो आजू बाजू के चीज़ भी निकाले हैं। अगर किसी चीज़ में जो है ना मैलिग्नेंसी आता था तो ऑलरेडी वो सर्जरी प्रिवेंटिवली already कर चुके थे। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्ट इज ऑल्सो नॉर्मल। और ये भी नहीं, ये क्वेश्चन जो पूछे थे आप कि कैसा पता चला बोल के, इसलिए पता चला ये जो गड्ढा है ना ये थोड़ा ट्विस्ट हो गया। ट्विस्ट होने की वजह से पेन स्टार्ट हो गया पेशेंट को, जिसको टॉर्शन कहते हैं। तो ये लार्ज ट्यूमर विद पार्शियल टॉर्शन, दैट इज द रीजन पेशेंट केम। नहीं तो वरना अभी 6 महीने पेशेंट घर में ही रहती थी। आने का रीजन दर्द, पेट दर्द। ये ओवेरियन ट्यूमर का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये खामोशी से बढ़ते रहता है। इट इज साइलेंट। यस, अभी कुछ नहीं है इसके, अभी कुछ नहीं है। अगर ये कुछ मैलिग्नेंसी में रहता था, दिस इज बिनाइन ट्यूमर, दैट्स व्हाई नाउ देयर इज नथिंग टू वरी। बट आफ्टर 6 मंथ अगेन वी विल डू स्कैन एंड विल जस्ट अभी इस पेशेंट को ये रिपोर्ट HPR रिपोर्ट के हिसाब से देखा गया तो कुछ भी करने की जरूरत इससे नहीं है। एंड related कोई पेशेंट इज टोटली सेफ एंड नो नीड टू डू एनी अदर प्रोसीजर और एनी अदर मोडालिटीज, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। यस, इसका कारण कैसा हो सर? ये मतलब ग्रोथ कैसा हो? देखिए ओवेरियन ट्यूमर्स होने के एक 20% रीज़न ये है कि हेरिडिटरी, इनके नानी या फिर इनके दादी, इनके जो पूर्वज में, तो दैट इज़ 20% हेरिडिटरी। 80% स्पोरेडिक बोलते हैं। स्पोरेडिक मतलब कि यूजुअली वी डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न। जैसे कि अभी लंग कैंसर हुआ तो कोई सिगरेट पी रहा है तो लंग कैंसर, ओरल कैंसर हुआ तो जो है गुटखा खा रहा है तो ओरल कैंसर, या फिर जो है लीवर कैंसर हो गया तो अल्कोहल पीने से होता है। तो दिस ओवेरियन कैंसर 80% द रीज़न इज़ नॉट नोन। सर आप Yes. ये breastfeed के जो केस को इंडिया में लाने के लिए Reason- डाउटफुल रीजन क्या है मेरा? ये है कि क्या ये आपकी PR स्ट्रेटजी है या फिर ये नहीं, पेशेंट सेफ्टी अवेयरनेस है या फिर Yes. है ना इसका हिडन एजेंडा क्या है? ये है मतलब कि 4 to 5 मंथ्स के बाद भी पेशेंट को जब ऑलरेडी थोड़ा बहुत सूजन आ रहा था फिर भी घर में थी, लेकिन जो पेट दर्द था पेशेंट का वो रीज़न लेके आया। तो ओवेरियन कैंसर कैसे फैलता है एंड ये चुपचाप खामोशी जो साइलेंटली इट ग्रोस, दैट इज द रीज़न वी वांट टू क्रिएट द अवेयरनेस ऑफ द ओवेरियन Patient safety ट्यूमर। awareness. यस, आउट ऑफ 1 लाख पीपल 7 लोगों को ये ओवेरियन ट्यूमर होता है। तो दैट इज द रीज़न वी वांट टू क्रिएट द अवेयरनेस एंड विद इन 5 days पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है। डू वी बिलीव दैट? एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो पैसे का है वो भी बता देता हूँ। सिर्फ 1.5 लाख में लैब, मेडिकल एंड हॉस्पिटल एवरीथिंग इन पैकेज वी आर डूइंग, विच इज़ वेरी मच कमेंडेबल अकॉर्डिंग टू मी। और you go to some Hyderabad or Mumbai, there they will do minimum in 10 lakh 15 lakh होता है। फिर यहाँ पे we are doing in very very reasonable and very this thing. So all awareness जो भी हमारे इंडिया में आ रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि डायबिटीज़, इंडिया इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ द डायबिटीज़ इन द वर्ल्ड। tuberculosis is the capital city of in the world, so we are concentrating on the tuberculosis, diabetes, cancer. लास्ट मंथ भी जो गवर्नमेंट के साथ में हम लोगों ने कोलैबोरेशन होकर जो सर्वाइकल कैंसर के लिए जो है ना हम लोगों ने एक ये किया था, इवेंट किया था, हम लोगों ने भी उसमें साथ दिया था। So we are creating awareness about the cancer, about the tuberculosis, about the HIV, about all the whatever important disease where India is crossing the limits from all other countries. Is this the rarest case of case? Why I am telling this rare is because Rarest of the rarest, I'm asking. no, it's not the rarest of the rarest. It's benign, so I can't tell it's rare. But why this is something different is we are discharging on the 5th day. Such a huge tumor, there is no complication. Patient is very smooth and patient is walking, no complication at all. So that I wanted to show that. So are you surprised? And one more thing is she is the first onco-gynae surgeon in the Gulbarga, female. Gynec. Onco-gynae first First of all, female. Yeah, either it's male or female. yeah. Gynec. Yeah, obviously. First means it is first in all, male or female. Sometimes what happens is that Yes. मेट्रो सिटी के मुकाबले में आपके ऐसे पेशेंट को हैंडल करने के वास्ते में आपके पास हर फैसिलिटी है? Yes, yes, yes.
एवरीथिंग, हर चीज़ हम लोग कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऑलरेडी किए हैं ऐसे ऐसे कल्याण कर्नाटक रीजन में हम लोग ऐसे ऑलरेडी प्रेस मीट भी किए हैं, आप लोग आए हैं देखे हैं। जो लंग पोस्ट ट्यूबरकुलोसिस लंग डिस्ट्रॉय हो गया था, पूरा लंग हम लोग निकाले थे एक पेशेंट को। तो ऐसे भी ऐसे केस तो कोई नहीं किया कल्याण कर्नाटक। देखिए कौन सा भी एक मेजर सर्जरी रहने के बाद पेशेंट को जो है ना डर रहता ही रहता है ना। लेकिन हम लोग किस तरीके से उनको बात करके किस तरह से कॉन्फिडेंस में लाए थे, आप खुद पेशेंट से पूछना चाहिए, मैं नहीं पूछना चाहिए। यू कैन आस्क द पेशेंट हाउ शी फेल्ट। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सपोर्ट है।